चलिए साथियों, आज आपको उस सफर का अनुभव कराते हैं जो आप थर्ड ग्रेड एग्जाम के दिन एग्जाम हॉल में 2.5 घंटे बिताने वाले हैं। क्योंकि ये 2.5 घंटे आपके लिए इतिहास बना सकता है। आप शिक्षक बने और आपके लाइफ के अंदर ये हिस्टोरिक मोमेंट हो सकता है, ये हिस्टोरिक टाइम हो सकता है 2.5 घंटे। तो आज इसी 2.5 घंटे में जो मैंने अनुभव किया था, जो मेरा हिस्टोरिक मोमेंट है, जो मेरी रणनीति थी इन 2.5 घंटों में, जो मैंने फॉलो किया था, जिसकी वजह से मैं टीचर बना, वही अनुभव मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ साथियों। मैंने पुराने अनुभव जो है याद करके बैठकर पूरी रणनीति बनाकर आपके लिए वीडियो बनाए हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज इस मुकाम की, जहां तक आप पहुंचने वाले हैं उसकी एक छोटी सी जर्नी की। जी हाँ साथियों, परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र कैसे हल करना है, कैसे अपने को पूरे 2.5 घंटे बिहेवियर अपना जो है वो रखना है, उसके बारे में आज हम रणनीति करने वाले हैं, ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो 100% रहे। जी हाँ साथियों, 100% चांसेस रहे। तो 2.5 घंटे जो है हम किस प्रकार से व्यवहार करें। तो सबसे पहला बात, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप एग्जाम में बैठे। एग्जाम के पहले बहुत सारे बच्चे पैनिक हो जाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो है ये सोचते हैं कि क्या पता पेपर कैसा आएगा, हार्ड आएगा, सिंपल आएगा, कितने प्रश्न मुझे करने हैं। ये सारी चीजें अब आपने देख ली है। आप जब एग्जाम देने जाने कुछ ना सोचिए, बिल्कुल पॉजिटिव रहे कि ये 2.5 घंटे मुझे अच्छे से बिताने हैं, जो मैंने तैयारी करी है उसको मुझे पेपर पे उतारना है। सारी जितनी भी मैंने चीजें पढ़ी है वो सारी एक साथ उस समय एकाग्रचित हो जाए, इसीलिए आपको पॉजिटिव माइंडसेट से रहना है। बैठे, बैठने के बाद में आंखें बंद करें, अपने माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, हस्बैंड, वाइफ, जिनको भी आपको याद करना है उनको याद करें, उनका आशीर्वाद ले, अपने मम्मी पापा का, गुरुजनों का। और उसके बाद में बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ आप पेपर ओपन करें। पेपर ओपन करने के बाद में अब आपको क्या करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शुरुआती 10 मिनट बहुत खतरनाक होते हैं। ये जो प्रथम 10 मिनट होते हैं ना, प्रथम 10 मिनट ये बहुत भयंकर होते हैं साथियों। यहां पे या तो व्यक्ति डामाडोल हो जाता है, क्योंकि जब आप शुरुआत में क्वेश्चंस पढ़ते हैं, एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं, या तो डराएगा या फिर उत्तेजित करेगा, एक्साइटमेंट करेगा। दोनों ही परिस्थितियों में आपका फायदा नहीं है। प्रथम 10 मिनट में आप प्रश्नों को आराम से पढ़े, प्यार से पढ़े, बहुत ज्यादा पैनिक ना हो। अगर आपको पहला प्रश्न नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरा नहीं आया कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे कोई बात नहीं, 140 प्रश्न पढ़े, लेकिन वो 10 के चक्कर में पैनिक होके आप 10 का जो रेशियो वो 50 ना ले जाए, आते हुए भी चीजें भूल जाए, ऐसा ना करें। नहीं, आपको एक्साइटमेंट में उत्तर देना, अरे यार ये तो मुझे आता है, अरे यार मुझे आता है, ये फास्ट फास्ट फास्ट, इस चक्कर में आने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ने से खराब हो सकता है। अच्छे से पढ़ना। भारत की राजधानी क्या थी, आपके बहुत सारे 50% से ज्यादा व्यक्ति के दिमाग में आया होगा नई दिल्ली, लेकिन मैंने पूछा क्या थी, कोलकाता थी। तो यही है, बस प्रश्न को पूरा पढ़ना है लास्ट तक, ये मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। तो प्रथम 10 मिनट में पैनिक नहीं होना है आपको, बहुत स्लोली अंदाज से पेपर को शुरुआत करना है, अच्छे से पढ़ना है, प्रत्येक प्रश्न को ढंग से आपको साथ में लेकर चलना है। कहने का मतलब, सभी प्रश्नों को एक साथ पढ़ना आप बिल्कुल भी प्रारंभ ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। अब आपने जब प्रश्न को किस प्रकार से, आपको प्रश्न कैसे करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। तो आपको सारे प्रश्न नहीं करने, मैं पहले ही बता चुका हूं, आपको प्रत्येक प्रश्न को पढ़ना है। पहला प्रश्न पढ़ा, अब प्रश्न को कैसे पढ़ना है वो भी इंपॉर्टेंट बात है। आपने सिर्फ प्रश्न पढ़ना है, सिर्फ प्रश्न पढ़ना है, उसके ऑप्शन मत देखो पहले। बहुत बार ऑप्शंस देख के लगता है कि यार ये सही हो सकता है बिना प्रश्न पढ़े भी, तो वो आपको तुक्का विधि पे लेके जाएगा, तो आपका माइंडसेट थोड़ा अलग हो जाएगा। आप बिना ऑप्शन पढ़े प्रश्न पढ़े, अगर आपको आ जाता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आपका क्लियर, आपका एक आंसर कंप्लीट हो गया। आपको मान लो थोड़ा सा अंदाजा नहीं लग पा रहा है, याद नहीं आ रहा है, आपने चारों ऑप्शन देखे, आपने पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, अरे यार ये तो ये वाला है, तो भी आपका काम हो गया आराम से। हो सकता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रश्न को पहले पढ़ना है, ऑप्शंस बाद में, आपका काम हो गया। अब ये बात आती है यहाँ पे कि ये तो ठीक है सर, आपने कह दिया प्रश्न को पहले पढ़ना है, ऑप्शंस बाद में, सब कुछ हो गया, लेकिन प्रश्न को कैसे हम मैनेज करें, प्रश्नों को कौन से प्रश्न छोड़े, कौन से करें, अब इस पे बात करते हैं अपन। तो प्रश्न कैसे पढ़ना है ये अपन ने बात करी अभी, अब प्रश्न को कैसे करना है इस पे भी बात करें अपन। तो आपके साथ क्या हो सकता है भाई, आपके साथ ये हो सकता है कि जो चार ऑप्शंस है,
इन 4 ऑप्शंस में से आपको लग रहा है कि एक ऑप्शन आपका सही है। अगर एक ऑप्शन आपका सही है तो क्लियर, आपने वहीं पे आंसर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। हो सकता है आपके 2 ऑप्शंस आपको सही लग रहे हैं और 2 ऑप्शन आपको गलत लग रहे हैं। तो ये जो 2 ऑप्शन सही और 2 ऑप्शन गलत वाले प्रश्न है, एक बार पढ़ा, आपको थोड़ा सा डाउट लगा, आपने थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाला, नहीं आ रहा है, डाउट लग रहा है, उस समय के लिए उसको छोड़ दो। वो अर्धचेतन मन में है, वो अभी याद नहीं आने वाला, वो आपका टाइम खाएगा, तो आपको उसको समय नहीं देना खाने के लिए। अपना समय बहुत कीमती है, तो आपको उस प्रश्न को वहीं पे, डाउट है बाद में देखेंगे, चलो आगे। आपको हो सकता है कि 3 ऑप्शंस आपने कभी पढ़े ही नहीं हो और चौथा जो आपने पढ़ा है वो आपको लग रहा है ये नहीं हो सकता। अब 3 ऑप्शंस पे डाउट है, तो ये तो बहुत ज्यादा रिस्की। यहां तो फिर भी 50-50 का मामला था, ये तो 75-25 का मामला है। ऐसी कंडीशन में यह हो सकता है आपको चारों ऑप्शंस के बारे में नहीं पता, क्वेश्चंस के बारे में ही नहीं पता, जो हमारे बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, माइंड से ही बाहर है, उन ऐसे प्रश्नों को आप क्रॉस करके छोड़ दो। प्रश्न के क्रॉस लगा दो, करना ही नहीं है मेरे को, पूरे 2.5 घंटे में तेरी तरफ देखूंगा भी नहीं, डिवोर्स ले लिया इसकी तरफ, लड़ाई इस प्रश्न से, देखना ही नहीं है इसकी तरफ। बहुत सारे प्रश्न है, 150 प्रश्न है, तो ऐसे प्रश्नों को छेड़ना नहीं है, ध्यान रखना। सांप जा रहा है सीधा, जाने दो, छेड़ो मत, छेड़ोगे तो डसेंगे, गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी, तो इन प्रश्नों पे बिल्कुल भी रिस्क ना ले। बहुत बार हम जब करते रहते हैं तो हमारे तुक्का विधि बार बार हमारे दिमाग में आती है, बार बार हमारे दिमाग में आती है, हमारे को बार बार उकसाती है कि ये करो ये करो। ध्यान रहे, जो तुक्का विधि है, जो तुक्का प्रणाली है, इसका प्रयोग शुरुआत में आपको नहीं करना है। शुरुआत में आपको तुक्का प्रणाली का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ऑप्शंस पे डाउट लग रहा है, छोड़ दो उसको, जो आपको परफेक्टली आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को आप करते चले करते चले करते चले। तुक्का विधि का प्रयोग आप अंत में करना है। अंत में जब आपने राउंड कंप्लीट कर लिया, आपको सिर्फ 2 ही राउंड लेने एग्जाम में, 3 राउंड होते नहीं है, ठीक है ना, 2 राउंड बहुत है। पहला राउंड आपके जो परफेक्ट थे उनको ले लिया, सेकंड राउंड में जिनको आपने क्रॉस किया उनको तो हाथ ही नहीं लगाना है, बाकी जो प्रश्न थे 2 में से 1 सही लग रहा था, वहां पे आपको दिमाग पर जोर डालना है। अब 2 में से 1 में भी आपको लग रहा है कि दोनों ही ऑप्शन में बहुत ज्यादा डाउट है, मेरा दिमाग किधर भी नहीं बोल रहा है, उन क्वेश्चंस को छोड़ दो। और जिनकी तरफ आपका, जैसे कि जो आपका हो सकता है आपका परफेक्ट सब्जेक्ट है, जो आपने बहुत पढ़ा है सब्जेक्ट, उस क्वेश्चन में आपका थोड़ा डाउट जा रहा है कि यार इन दोनों में से ये ज्यादा सही लग रहा है, वो आप कर सकते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। तुक्का प्रणाली के आधार पर आपने कुछ डिसीजन लिया है कि ये हो सकता है, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं में जिनमें आपको डाउट है, ठीक है ना, इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और अब आपको बहुत बार क्या होता है कि हम जैसे तुक्का प्रणाली है या जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, हमारी आदत होती है कि हम ओमार शीट को भरने के लिए लास्ट तक लेके जाते हैं कि लास्ट में भरूंगा, और जब एग्जामिनर बोलता है कि 5 मिनट भरे ओमार शीट भर लो, फिर अपन जल्दी जल्दी भरते हैं, जल्दी जल्दी भरते हैं। अगर आपने एक प्रश्न भी इधर का उधर भर दिया, आपकी पूरी ओमार शीट इधर उधर हो सकती है। अब सोचो, आया हुआ एक प्रश्न आपने गलत भर दिया और एक ही नंबर से आप रह गए एग्जाम के अंदर, क्या होगा, क्या बीतेगी हमारे ऊपर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए ओमार शीट का सिस्टम समझ लो, दिमाग में एक लेके चलो, या तो पोर्शन वाइज ले लो कि भाई ठीक है, मेरा साइकोलॉजी के इतने क्वेश्चंस मैं इनको करूंगा, उसके बाद ओमार में भर दूंगा, जीके राजस्थान जीके की इतने क्वेश्चन, करंट के क्वेश्चन किए फ्री, मैथ्स के क्वेश्चन किए फ्री। इस प्रकार से या फिर आप ये 20-20 या 30-30 का रेशियो ले सकते हैं, 30-30 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन किए, 30 तक काउंटिंग हो गई आपकी, 30 ओमार, 30 क्वेश्चन को ओमार शीट में भर दिया। ये ध्यान रखें, एक एक भी नहीं बढ़ना है और बल्क में पूरा 150 भी नहीं बढ़ना है। 20 का रेशियो ले सकते हैं, 30 का रेशियो ले सकते हैं, वह 30 हुए, 30 के बाद में ओमार शीट में आपने भर दिया, जो जो आया, जो नहीं आया उसको आपने छोड़ ही दिया, कोई टेंशन नहीं। तो ओमार शीट भरते समय ध्यान रखिए, क्वेश्चंस को सही से पढ़ के भरे, कि आपने तीसरा क्वेश्चन किया तो तीसरा ही भरे, छठा है तो छठा ही भरे, इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ओमार शीट गलत भरते हैं, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, इस चीज पे हमेशा ध्यान रहना चाहिए आपका। और गणित विषय जिनके भी है, गणित विषय जैसे क्वेश्चंस पे जो सब्जेक्ट है उनमें जो क्वेश्चंस आपने किया है, अगर आपको उस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल नहीं आ रहा तो छोड़ना ही है, आ रहा है और आपका आंसर गलत है, ऑप्शंस में से आ नहीं रहा, ठीक है ना, आपने एक बार रीचेक किया थोड़ा सा फिर भी नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन को उस समय के लिए छोड़ दो, उसके ऊपर फिर समय वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो आपका टाइम खाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, गणित विषय में एक बार आपने क्वेश्चन किया, फर्स्ट बार में आंसर आ गया, ठीक है, नहीं आया, हल्का सा देख लिया कहाँ गलती हुई थी, अगर डायरेक्ट पकड़ में आ रहा है ठीक है, नहीं पकड़ में आ रहा है उसको छोड़ दो, लास्ट में आपको उसको शुरू से वापस करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो आपकी गलती है ना वो हाथों हाथ पकड़ में नहीं आने वाली,
इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो जो भी गणित विषय वाले हैं वो इस चीज पे थोड़ा सा वर्क करें, ठीक है ना। ये 2.5 घंटे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साथियों अभी क्या करना चाहिए आपको, अभी साथियों अभी इसी पैटर्न के आधार पे जैसे 2-3 आप मॉडल पेपर जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। 2-3 मॉडल पेपर आप सॉल्व करें अभी इसी पैटर्न के आधार पे एग्जाम में कैसे करने, तो आपका जो है पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा तो पॉजिटिव क्वेश्चंस निकलेंगे। माइंडसेट पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहेंगे हमारा जो क्वेश्चंस का पॉजिटिव माइंडसेट है ना, पॉजिटिविटी सिलेक्शन बढ़ाती है क्वेश्चंस को सही करने की, तो पॉजिटिविटी जरूर रखिए आप लोग, ठीक है ना। तो साथियों ये है हमारा आज का बहुत ही शानदार बहुत ही मजेदार वीडियो जो कि आपको एग्जाम हॉल में सफल बना सकता है। तो जो लास्ट में आ गए आप, जब आपने पेपर कर लिया, डाउट वाले क्वेश्चन कर लिए, फिर भी कर कोई समय बाकी है, फिर आप उन क्रॉस वाले क्वेश्चंस को एक बार वापस देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना ललचाएगा, पेपर ललचाएगा आपको कि एक क्वेश्चन और कर दे, एक क्वेश्चन और कर देना। आपका माइंडसेट फिक्स होना चाहिए कि जो रेड क्रॉस किया उनमें से अगर कोई मुझे डाउट लगा बाद में कि यार ये मुझे आता था मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, उन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। अगर समय मिला, नहीं मिला जा रहे हैं जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने को, ठीक है ना। और रिस्क तो लेनी है, ये तो कंफर्म है कि 2 ऑप्शन में जिनमें डाउट है, जिनमें अगर आपका एक तरफ ज्यादा रुक जा रहा है तो रिस्क ले लो, लेकिन दोनों तरफ बराबर रुक जा रहा है तो फिर अपने को सोचना है, अक्कड़ बक्कड़ करके रिस्क नहीं लेनी है, मेंटली रिस्क लेनी है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस 2.5 घंटे की जर्नी को अनुभव कर सके और इसी प्रकार से एग्जाम में करें। विशेष रूप से ध्यान रखना ये जो 2.5 घंटे आप जो अभी प्रयोग करेंगे जो आप एग्जाम के दिन, वो 2.5 घंटे रोज रोज नहीं आने वाले। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइएगा और ये 2.5 घंटे बिताइएगा साथियों, और बहुत ही बढ़िया पेपर करके आइएगा। मेरी आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि अगली बार आप भी शिक्षक बने और मेरे जैसे आप लोग भी अपने अनुभव अपने आगामी साथियों के साथ बांटे। और क्या बताऊं आपको यार, अब तो सिलेक्शन पक्का है। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, व्हाट्सएप पे भी सब्सक्राइब। बाय बाय।